ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, कैसे हो आप बेटा? आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम पॉलिनेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या होते हैं पॉलिनेशन, चलिए देखते हैं। हमने देखा दिस इज़ द एंथर। आप देखिए जहाँ पर मैंने कॉपी किया है, ये एंथर है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कंटेन करके रखता है, या मेल गैमेट या पॉलन ग्रान को कंटेन करके रखता है। और दूसरा हिस्सा है हमारे पास स्टिग्मा। इसको कि ये स्टिग्मा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है फ्लावर का, और यह एग को कंटेन करके रखता है ओवरी में। ओके, तो क्या है, जो एंथर है यहाँ से, एंथर है यहाँ से, क्या, इस एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा में यहाँ से यहाँ क्या होते हैं बेटा, कुछ पॉलन ग्रान आते हैं थ्रू द विंड, थ्रू द इंसेक्ट, थ्रू द वाटर वेव, इसके थ्रू आ सकते हैं। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। अब पॉलिनेशन को भी 2 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें शामिल है ए यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, बी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन क्या है बेटा, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, लेकिन जब आप क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होंगे, एक फ्लावर का एक हिस्सा दूसरे फ्लावर के दूसरे हिस्से के साथ में क्या हो, फ्यूज्ड हो और जाइगोट फॉर्म करे, तो उनकी इस फॉर्मेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं। जनरली पॉलन ग्रान हैव ए टच प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। क्या होता है, उनके पास में एक प्रोटेक्टिव कोट पाई जाती हैं, जिसके वजह से वह प्रिवेंट होते हैं ड्राइंग अप होने के लिए। सिंस पॉलन ग्रान आर लाइट, पॉलन ग्रान क्या होते हैं बेटा, बहुत हल्के होते हैं। दे कैन बी कैरी बाय विंड, ये कैरी किए जाते हैं बाय द विंड और द वाटर। इंसेक्ट विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडी। अब आप देख सकते हैं मधुमक्खी को, देखिए वो जब रस चूसने जाता है या सकिंग करने जाता है जूस की फ्लावर टू फ्लावर, तो जैसे ही वह मेल फ्लावर में पहुंचा तो एंथर वाले पार्ट में यदि वह जूस को सक कर रहा है और वहीं बैठा बैठा सक कर रहा है और उसके पैर में पॉलन ग्रान चिपक गए, मेल गैमेट चिपक गया। अब वही मधुमक्खी जब दूसरे फ्लावर में जाती हैं तो दूसरे फ्लावर में वह यदि वह स्टिग्मा वाले पार्ट में बैठती हैं दूसरे फ्लावर के, तो स्टिग्मा में वह अपने पैरों में जो चिपकी हुई पॉलन ग्रान थी या मेल गैमेट थी, वह उनको वहाँ रिलीज कर देती हैं और थ्रू द पॉलन ट्यूब वह ओवरी तक आ जाता है, और ओवरी में जो एग प्रेजेंट रहते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ उनका फर्टिलाइजेशन होकर के और जाइगोट का फॉर्म होता है। Some of the pollen land on the stigma of a flower of the same kind. The transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower, it is called pollination. तो क्या बोला गया है कि जो ट्रांसफ़र होते हैं ये पॉलन ग्रान कहाँ से कहाँ तक बेटा, एंथर से स्टिग्मा तक जो ट्रांसफ़र होते हैं इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन बोले जाते हैं। और इसके 2 टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, जो थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैंने स्टडी करी। इफ़ द pollen leads land on the stigma of the same flower or another flower of same plant, it is called self pollination. यदि क्या बोला गया कि pollen लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर सेम फ्लावर में या अनदर फ्लावर में पुट करता है जो कि सेम प्लांट के हैं, तो ऐसे प्लांट के जो डेफिनेशन उनको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। देन व्हेन द pollen of flower land on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, इट्स कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। और जब पॉलन ग्रान जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर के गिरते हैं या ट्रेवलिंग होती हैं, तो उनके इस पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ आप देखिए अच्छे से, जो मैं बोल रहा था एंथर जो कि पॉलन ग्रान को कंटेन करके रखता है, और ये पॉलन ग्रान को कंटेन कर रखता है, और यहाँ देखिए आप, ये देखिए पॉलन ट्यूब है बेटा, ये पॉलन ट्यूब मेल गैमेट में प्रेजेंट रखे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर में प्रेजेंट रहता है। इसके थ्रू जो है अंदर आती हैं मेल गैमेट, और यहाँ फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होती है यहाँ, फर्टिलाइजेशन। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.